प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, दूसरा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, और तीसरा हम अप्रॉक्सीमेशंस करेंगे कि किसी वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट कैसे निकाला जाता है। तो शुरू करते हैं बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं बेटा। अब ध्यान दो, मान लो मेरे पास बेटा दो कर्व हैं, एक कर्व ये है और एक कर्व हमारे पास क्या है बेटा, ये वाली है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो दो कर्व्स के बीच का, दो कर्व से बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना है, मान लो इस कर्व के ऊपर ये P बैठा हुआ पॉइंट f ऑफ x के ऊपर, और g ऑफ x के ऊपर मान लो एक Q पॉइंट बैठा हुआ बेटा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है इन कर्व्स के बीच में, तो होगा क्या, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बेटा अगर टेंजेंट बना दूं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट बना दूं, तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो पैरेलल होंगे। बात को भी समझो, बात को समझो। मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, मैं कहूं इस पॉइंट का इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो क्या होगा, मैं बहुत सारे ऐसे लाइंस बना सकता हूं। ठीक बात है, तो आपको क्या बताया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन से वाला होगा बेटा, परपेंडिकुलर वाला होगा, है ना। क्लास 9th में पढ़ा हुआ है हमने कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, कौन सा होता है, परपेंडिकुलर वाला होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है बेटा फंक्शंस के केस में। दो कर्व हैं, उन दोनों के बीच का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो होता क्या है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलने वाला है, अगर उन दोनों पे हम टेंजेंट डालें तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। ये बात समझ आ गई आपको। और आप बोल सकते हो कि दोनों का जो नॉर्मल है वो क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों कर्व का जो नॉर्मल है वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज along common normal, is always along common normal। क्या ये बात आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए, ये बात समझ गए आप। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दो कर्व और लेके बता देता हूं। मान लो एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है, मान लिया एक सर्कल है और एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का आपको क्या पता बेटा, स्लोप पता होगी, स्ट्रेट लाइन की आपको स्लोप पता होगी। और मैंने क्या बोला है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होता है, ऑलवेज अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है। तो जो सर्कल का सेंटर होता है वहीं से नॉर्मल पास करता है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है और सर्कल के टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होता है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर सीखा था बेटा। जिन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आना है, उन पर अगर टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। समझ आ गई। तो सेम काम क्या हो रहा है, सर्कल और लाइन के केस में भी हो रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा बेटा, सेंटर से अगर मैं इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकाल दूं और माइनस रेडियस कर दूं तो क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर सेंटर से इस पे डिस्टेंस निकाल दूं प्लस रेडियस ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो बेटा कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, नोट करो इसको, फिर हम दो क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, कर लो। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन
y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ आ गई? कह रहा है इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो ये पैराबोला ड्रॉ करके देखते हैं, उससे क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस पैराबोला को ऐसा लिख दूं बेटा, x प्लस 3 को अगर इसके फैक्टर कर लें हम तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 इंटू वट x प्लस 1। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, -2 और -1। इसका मतलब अगर मैं, ये ओरिजिन हो गया बेटा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये क्या हमारे पास पैराबोला है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ये बात सही है बेटा, गलत है? अगर अब हम इसकी बात कर लें, x0 पे y -2 और y0 पे x2, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये ऐसे बन जाएगी, y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो इसका मतलब अब हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो से ये वाला पॉइंट था x, y, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट था x, y, जिसका इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना था। तो हमें क्या पता है कि अगर x, y पर मैं टेंजेंट डालता हूं, अगर x, y पे मैं टेंजेंट डालता हूं तो उसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप कितनी है बेटा, 1 है। x का कोएफिशिएंट जो होता है वही स्लोप होती है। और इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, पैराबोला पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy कितना आ गया बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3x का हो जाएगा बेटा कितना, 3। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब 2x प्लस 3 की ये जो स्लोप है किसके बराबर होगी, 1 के। तो 2x प्लस 3 बेटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 2x इज इक्वल टू -2 है एंड x कितना होगा बेटा, -1। तो हमें वो पॉइंट पता लग गया बेटा जहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना है। तो x की वैल्यू अगर -1 होगी तो y कितना होगा बेटा, -1 पुट करते 0 आ जाएगा। तो उस पॉइंट पर y कितना होगा, 0। तो वो पॉइंट कौन सा निकल कर आया बेटा, ये वो पॉइंट था जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना था, -1,0। क्या ये बात आपको समझ आई है? -1,0 वो पॉइंट है जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलना था, हाँ या ना? अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है, किस पॉइंट का निकालना है, -1,0 का डिस्टेंस निकालना है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कितना होगा बेटा, पुट करना होता है वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना आ जाएगा, 3/√2। ये है बेटा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ना, आपको क्या करना होता है, पॉइंट पुट करने होता है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन का और इस पैराबोला के बीच का। समझ आ गया ये बेटा क्वेश्चन? नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे बेटा, कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी अगर x1 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है एंड x2 बिलोंग्स टू 13 to 17 है। तो ये तो डोमेन के लिए दिया हो, बस ज्यादा इसमें दिमाग तो नहीं लगाना है। मेन इस एक्सप्रेशन को आपको देखना है कि बेटा ये क्या कहना चाह रहा है और इसकी शक्ल मिलानी है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और यहां पे ये वाला x1 आ रहा है और यहां पर कितना आ रहा है बेटा, यहां पे आ रहा है x2 आ रहा है, ये वाला। समझ आ गई? तो क्या खास बात है, अब ध्यान देना, ध्यान। मैं एक कर्व लिख रहा हूं बेटा, एक कर्व, इस कर्व पे लिख रहा हूं मैं x²/20 के इक्वल मान रहा हूं एक कर्व को, और दूसरी कर्व को मैं मान रहा हूं बेटा अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 13। समझो, आप कहोगे सर आपने कैसे मान लिया? अब मैं बताता हूं मैंने क्यों माना। ये लिखा क्या हुआ है, अगर कोई पॉइंट मान लो इसके ऊपर बैठा हुआ है x1 y1 और इसके ऊपर बैठा हुआ बेटा x2 y2, बात को समझना। और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने p, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने q, और मैं बोलूं डिस्टेंस निकालो pq कितना होगा, डिस्टेंस बताओ pq कितना होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे।
और ये वही तो लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो गया बेटा, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं x1 y1, तो y1 कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर बाय 20, वही लिखा हुआ है। और y2 कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू x2 सेटिस्फाई करेगा, वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस कर्व पे बैठा हुआ एक पॉइंट और इस कर्व पे बैठे हुए पॉइंट का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों कर्व्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, इन दोनों कर्व के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे, पहले इस कर्व को थोड़ा सा सुंदर बना लें। अगर इस कर्व को हम थोड़ा सा सुंदर बना लेंगे, स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 17x प्लस 13x, 30x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 30x और 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा, माइनस में है ना, तो माइनस का 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा बेटा, 170 इंटू 51, तो ये हो जाएगा 221 हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर लेके जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 221, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा। ये तो बन गया सर्कल, क्या बन गया बेटा, ये बन गया सर्कल। अब इस सर्कल का और इस पैराबोला के बीच का क्या निकालना है हमको बेटा, डिस्टेंस निकालना है, क्या होता है। समझ आ गई ये बात, बहुत बढ़िया। अब मान लो कोई एक सर्कल है, कोई एक पैराबोला है, इस सर्कल और पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा बेटा, मान लो ये O है, ये पॉइंट A है, ये B है, तो AB क्या होगा बेटा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। AB कितना होगा हमारे पास बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाला है AB, बहुत बढ़िया। तो इस पैराबोला के ऊपर बैठे हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकाल लूं बेटा, टेंजेंट निकाल लेता हूं। इस पैराबोला के ऊपर बैठे हुए किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं क्या निकाल लेता हूं, टेंजेंट निकाल लेता हूं। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस पे बैठा हुआ कोई पॉइंट क्या है बेटा, x1 y1 है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो इस पैराबोला को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट, ये आ जाएगा 2x बाई 20 मतलब x बाई 10 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, x बाई 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई, वो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, कहते हो तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर इसकी स्लोप x1 बाई 10 है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी बेटा, माइनस 10 बाई x1। इस नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, माइनस 10 बाई x1, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक बात है। इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट भी लिखना है, तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 10 बाई x1 इंटू x माइनस x1। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आ गई है, आ गई होगी समझ। और एक खास बात क्या है, ये जो नॉर्मल है ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, और सर्कल का सेंटर कितना है बेटा, सर्कल का सेंटर है 15,0, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, ये 0 आ जाएगा। तो माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 10 बाई x1 इंटू 15 माइनस x1। बेटा माइनस से माइनस कट गया। अब y1 किसके बराबर है, x1 स्क्वायर बाई 20 के, तो इसको लिख दिया मैंने x1 स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 10 बाई x1 इंटू 15 माइनस x1। सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू 200 3000 माइनस 200x, तो माइनस 200x1 प्लस में कितना आ गया बेटा, 3000 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें तो आप मुझे बता दो। तो जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन को देख रहे होगे बेटा, आपको एक पॉइंट दिख रहा है x1 इक्वल टू 10 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x1 इज इक्वल टू 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x1 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 100 बाई 20, तो y1 कितना आ जाएगा 5। तो बेटा हमको ये पॉइंट पता लग गया, b कोऑर्डिनेट 10 कॉमा बेटा 5। कितना पता लग गया, 10 कॉमा 5 पता लग गया, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि AB है। तो AB कितना होगा बेटा, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। तो बेटा AB कैसे निकलेगा,
ए बी निकालना में, ओ बी सेंटर पता है 15,0 और ये पॉइंट पता है हमको 10,5, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस 10 इज 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना 2√5, सॉरी 5√2 बेटा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना 50 होता है 5√2, तो ये आ गया 5√2। और रेडियस कितना है इसका बेटा, रेडियस ही तो माइनस करना, ओ ए रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया हमारे पास ए बी आ गया। ये कितना आ गया बेटा ए बी, लेकिन हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए इसका स्क्वायर। जो डिस्टेंस होता था फॉर्मूला वो क्या होता था बेटा, अंडर रूट लगता था उसमें, देखो डिस्टेंस में अंडर रूट लगता है, ये अंडर रूट नहीं चाहिए, पूरा स्क्वायर चाहिए, तो पी क्यू का स्क्वायर, तो यहां पे हमें क्या चाहिए बेटा ए बी का स्क्वायर चाहिए था, तो शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस कितना आ गया इसके बीच का, इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर है बेटा। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बेटा 5√2 माइनस 2 निकल कर आने वाली है। ये बात समझ आ गई है आपको, तो बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। अब मैं दो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब dy बाई डी एक्स का यूज करके आप सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हो और लोकस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करो इसको, फिर वो दो क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा, लिखा हो मिसलेनियस एप्लीकेशंस ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स की हेल्प से हम लोकस कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसे लोकस जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है ना। और एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। पहले कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे तो स्लोप कितनी होगी बेटा, 0। सीधी सी बात कह रहा है कि इसकी स्लोप निकालो और किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो इस कर्व के ऊपर बैठा हुआ कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ऑन कर्व, पॉइंट ऑन कर्व बी x1, y1, इस कर्व के ऊपर बैठा हुआ एक पॉइंट x1, y1 ले लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, कितना होगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वट 4a। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। a ऐसे कैसा रहेगा, साइन x बाई ए का क्या होगा cos x बाई ए, एंड x बाई ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 1 बाई ए होगा, a से a कैंसल आउट हो गया। ये बात समझ आ गई। अब क्या बोला गया, ये जो dy बाई डी एक्स है बेटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 4a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x बाई ए किसके बराबर है बेटा, ये हो गया 0 के बराबर। तो यहां से क्या पता लगा हमें, कॉस ऑफ x बाई ए कितना हो गया बेटा -1। कॉस ऑफ x बाई ए कितना हो गया -1। अब कॉस की वैल्यू -1 कब कब आती है बेटा, ध्यान देते हैं। अगर मैं cos x का ग्राफ बनाऊं तो cos की वैल्यू -1 कब कब आती है बेटा, cos की वैल्यू -1 आती है एक तो पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 5 पाई पर, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर ये वैल्यू -1 आने वाली है। तो x बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n + 1 इंटू पाई, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहां से हमें क्या पता लगा, x बाई ए जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहने वाला है। अब ध्यान देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन कैसे बिहेव करता है, पाई पर साइन 0 होता है, 3 पाई पर साइन 0 होता है, तो इसका मतलब इस एंगल पर साइन क्या रहता है 0। अब ध्यान देते हैं, ये पॉइंट जो है x1, y1 जिस पे हमें लोकस निकालना था, तो वो इस पॉइंट पर बैठा होगा। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 प्लस साइन ऑफ x1 बाई ए। अब साइन x1 बाई ए कितना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट विल गिव 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लोकस कितना निकल कर आ गया, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1। ये होगा उन सभी पॉइंट्स का बेटा क्या लोकस होगा जिन पर अगर टेंजेंट बनाए तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं dy बाई डी एक्स की एप्लीकेशंस पर ही। नोट करो बच्चों, देखो बेटा इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p सच दैट px स्क्वायर इज इक्वल टू ln x हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कह रहा है एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए है इस कर्व का, इस एक्सप्रेशन का। अब ध्यान देते हैं बेटा, ये क्या लिखा हुआ है पैराबोला, और ये क्या लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों के ग्राफ हमको आते हैं बनाने। अब
जो पैराबोला होता है उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि जो पैराबोला का मुंह है वो फेसिंग अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कैसा होगा। तो केस लेके चलते हैं, टेक अ केस वन, अगर p की वैल्यू नेगेटिव है, अगर p की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, मुंह नीचे की तरफ होगा। ये बात सही है गलत है? अगर इसका मुंह नीचे की तरफ होगा और ln x का ग्राफ क्या होगा बेटा, ln x का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं ऐसा होता है। तो अगर p लेस देन 0 है तो हमको ये बात तो पता लग गई कि भाई ये एक ही पॉइंट पर काटने वाला है, ये एक ही पॉइंट पर काटने वाला है। तो हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब p लेस देन 0 पर, p कुछ भी हो जाए 0 से छोटा, हमेशा सिंगल सॉल्यूशन आना है। तो p की इतनी वैल्यूज तो पता लग गई, सही बात। दूसरा केस p 0 हो जाए, अगर p 0 हो गया तो अगर p 0 हो गया तो इक्वेशन क्या होगी, ln x है ना, और ln x की वैल्यू बेटा 0 किस पर आती है, x इक्वल टू 1 पर। तो ऐसी एक ही x की वैल्यू है जिसके लिए log का आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब p इक्वल टू 0 पर भी ऐसी x की एक ही वैल्यू जिस पे सॉल्यूशन आ रहा है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो p इक्वल टू 0 भी मेरा आंसर होगा, बात सही। अब बात आती है p पॉजिटिव के लिए, p पॉजिटिव के लिए। तो p पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसे बन सकते हैं, देखो पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज बनाता हूं मैं। ये ln x का ग्राफ हो गया। एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती थी, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये टच करता हुआ निकल जाए, और एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती थी बेटा कि ये ऊपर ही ऊपर निकल जाए। सॉरी, x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, ऐसे, ठीक है, कि ये टच ही ना करे। तो हमें कौन सा चाहिए, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यहां तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो रहे हैं, ये तो मेरे काम का नहीं है। इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये भी काम का नहीं है। इसका मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जो हमारे काम की है। तो इसका मतलब ln x और इस कर्व का एक कॉमन टेंजेंट होगा जो कि एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा होगा, ठीक बात है। और इस कॉमन पॉइंट को मैंने बोल दिया x1, y1। ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, और इस पॉइंट पर स्लोप भी दोनों पे क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये बात समझ आ गई। तो हमारा काम का ग्राफ कौन सा है, ये वाला। तो इसको नोट मिटा देते हैं अभी। तो सिर्फ ये है हमारे काम का ग्राफ। तो हम क्या जानते हैं बेटा, x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो y1 किसके बराबर होगा, p x1 स्क्वायर के, और x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो y1 किसके बराबर होगा, ln x1 के। एक बात तो ये पता लग गई। और इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो स्लोप निकालते हैं, इसकी कितनी हो जाएगी, 2px, x को x1 लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको कितना लिख दें, 1/x1। क्या बात समझ आ गई। तो हमें क्या पता लगा, x1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2p1 के। बेटा x1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1/2p1 के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, x1 के स्क्वायर को यहां पुट कर दे रहा हूं वैल्यू को। तो y1 कितना आ गया, y1 आ गया p इंटू x1 के स्क्वायर को लिख दिया 1/2p1। p1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, p है, तो p से p कट गया। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ। तो अब ये वाला पॉइंट पता लग चुका है, हाफ आ गया। y1 कितना आ गया, हाफ। अगर y1 हाफ है, यहां पुट करते हैं, अगर y1 हाफ है तो x कितना होगा बेटा, x1 होगा e की पावर 1/2। ये e हवा में आ जाएगा ऐसे, x1 की पावर, x1 की वैल्यू होगी e की पावर 1/2। तो ये पॉइंट मिल गया हमें, कॉमन पॉइंट जिस पर ये मिल रहे होंगे, हाँ या ना। अब हमें x भी पता लग गया, y भी पता लग गया, तो p पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। पुट कर दो बस, x कितना है, हाफ, y कितना है, e की पावर 1/2, e की पावर 1/2, तो मिला है x1 और y मिला है हमें हाफ। तो ये हो गया बेटा, हाफ इज इक्वल टू p इंटू x की पावर क्या है, x है, e की पावर 1/2, तो x1 स्क्वायर कितना है बेटा, e है, तो इसको यहां लिख देते हैं e। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2e। तो p की ये वैल्यू है 1/2 ही, जिस पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलने वाला था।
p इक्वल टू 0 पर भी मिल रहे थे और p लेस देन 0 पे भी मिल रहा था। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, p बिलोंग्स टू नेगेटिव सारे, जीरो भी, माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन, और p की वैल्यू एक 1/2 भी ऐसी है जिसपे सिंगल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। कोई दिक्कत है बेटा इस चीज में तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और इससे हमने बहुत कुछ सीखा भी है बेटा। ठीक है, तो हम आखिरी टॉपिक आज का पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशंस, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इंपॉर्टेंस बहुत लीस्ट है बेटा। ठीक है, लेकिन हमें वो सीखना है क्योंकि हमें बोर्ड का पेपर तो देना ही है। ठीक, नोट करो इसको। आखिरी टॉपिक देखते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशंस। देखते हैं बेटा इसका काम कहां पर है। अगर मैं आपको बोलूं बच्चों बताओ √36 कितना होगा, तो आप बोलोगे फटाफट सर 6 होगा। ठीक बात। अगर मैं बोलूं बच्चों बताओ √81 कितना होगा, तो आप फटाफट बोलोगे सर 9 होगा। अगर मैं बोलूं बेटा 64 की पावर 1/3 कितना होगा, तो आप फटाफट बोलोगे सर 4 होगा। ये बात समझ आ गई, ये तो आप कर लेते हो। अगर मैं बोलूं √37 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये होगा 6 पॉइंट समथिंग। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट समथिंग क्या है, वही तो निकालना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे हम इनकी। ठीक है, अब वो कैसे निकलती है, क्या होता है, देखते हैं। मान लो मेरे पास एक कर्व है। ठीक है बात, मेरे पास एक कर्व है, सही है। ये हो गया आपके पास, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, और इस कर्व का नाम है y = f(x). ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ये पॉइंट x है तो ये कितना होगा, ये पक्का f(x) होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर इस x में मैं कुछ ऐड करता हूं, मान लो Δx ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं, Δx। अब दो बातें थी बेटा, एक होता था dx, एक होता है Δx। ये होता है वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज होता है, बहुत छोटा। Δx क्या होता है, कुछ बिगर चेंज होता है ना, सिग्निफिकेंट चेंज होता है। मान लो 26 है, उसके बाद 27 आया तो उसको हम Δx बोलते हैं। अगर 26 है, ये 27 आया तो उसको Δx बोलते हैं। अगर 26 में 26.00001 होगा तो वो क्या होगा, dx होगा। ये बात समझ आ गई? मैंने थोड़ा सा बड़ा चेंज लेके आया, तो ये क्या दे देगा, Δx। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, f(x + Δx)। इस चीज में कोई डाउट आपको है तो बताओ। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 6 था, √36 था, तो आंसर 6 आया, मतलब x है तो y आया। अगर x में मैं कुछ चेंज करूंगा तो आंसर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो y में भी चेंज आ रहा है। बात सही है कि नहीं है? मतलब अगर y था तो f(x) था, तो अगर x में कुछ चेंज लेकर आऊंगा बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ y + Δy मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मुझे ये बता दो बस। अगर मैं x में कुछ चेंज लेके आऊंगा तो y में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बेटा। तो Δy कितना होगा बेटा, ये हो गया f(x + Δx - y)। इस y को इधर ले गया, और y को मैंने क्या लिख दिया बेटा, f(x + Δx - f(x) लिख दिया। इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ? नहीं होना चाहिए डाउट इसमें तो इसमें हमारे पास कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, ये Δx हो गया आपका, डिवाइड कर दिया मैंने दोनों साइड। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, Δx से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? अब बहुत ध्यान देंगे, क्या डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल जानते हो, dy/dx का क्या होता था, dy/dx = f(x + h - fx/h)।
और वहां पर जो h होता था वो क्या होता था, टेंडिंग टू 0। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, तो ये होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, अगर डेल्टा x को ही 0 को टेंड करवा दिया तो क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। क्या ये बात आपको समझ आ गई? और फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था, dy बाई डी एक्स के आसपास होता है, dy बाई डी एक्स ही तो होता है। तो जब डेल्टा x 0 को टेंड कर जाएगा, बात तो वही हो रही थी ना, dx क्या है, बहुत छोटा चेंज, डेल्टा x थोड़ा सा बड़ा चेंज, अगर डेल्टा x ही 0 को टेंड करने लग जाएगा तो वो dx ही बन जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली dy बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन हम इसको जनरली क्या यूज कर लेते हैं, इक्वल यूज कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहां से हमारे पास क्या आया, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये बात को समझो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेल्टा y को क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हमको ये निकालना है ना, हमें तो जैसे 37 निकालना है, तो 37 में x कितना हो जाएगा 36 और डेल्टा x कितना हो जाएगा 1। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, y प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये बात आपको समझ आई है बेटा? ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें हर बार इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया बेटा तो इसको अच्छे से नोट करो, जब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको साथ के साथ समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा था। ठीक है, नोट करो इसको। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ (26 की पावर 1/3). 26 की पावर 1/3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है बेटा, क्या होगी? ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम क्या जानते हैं, y प्लस डेल्टा वाई क्या होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x होता है। ये बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। क्या करना है अब आपको करना क्या है, हम 26 के आसपास कोई एक ऐसा नंबर बताओ, 26 के आसपास का कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यूब हमें आता है 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो हमने क्या किया, ये कुछ फंक्शन ऐसा दिखने का है, ये कुछ ऐसा फंक्शन है दिखने में, x की पावर 1/3। ठीक है, हमने क्या किया, 26 की पावर 1/3 निकालनी है हमको, तो मैंने इसको क्या लिखा, 27 माइनस 1 की पावर 1/3। 27 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख दिया। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो हमने यहां क्या देखा बेटा, यहां पे x कितना आ गया 27, x आ गया 27 और डेल्टा x कितना आ गया बेटा -1। डेल्टा x कितना आ गया बेटा -1 आ गया। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। तो डेल्टा y भी नेगेटिव ही आएगा, पता है हमें, अगर मान लो x में कुछ कम करेंगे तो y में भी कम होगा, वो अपने आप आ जाएगा माइनस में। समझ आ गई बात? अब ध्यान दो, y प्लस डेल्टा y क्या होता था, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये हमको निकालना है बेटा, ये वैल्यू तो हमको निकालनी है और ये हमें आता है। समझ आ गई बात? अब ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा जरूरी, फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये x की पावर 1/3। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, पहले तो y निकालना है, x कितना है बेटा, x 27, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, y की वैल्यू तो आ गई 3। अब ये रहेगा निकालना, dy बाई डी एक्स बताओ इसमें क्या होगा,
इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। बहुत बढ़िया। तो 1/3 इंटू एक्स कितना है बेटा, 27, तो मतलब 3 की पावर 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो आंसर आ गया कितना, 1/27। बेटा dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/27, और डेल्टा एक्स कितना है, -1, तो ये आ जाएगा 1/27 इंटू में कितना बेटा, -1। ये वैल्यू आ गई f ऑफ कितनी, 26 की पावर 1/3 की। चलो x प्लस डेल्टा एक्स की, ये बात समझ आ गई। ये आ जाएगा 3 माइनस 1/27, और मुझ पे विश्वास करो ये वैल्यू आती है 0.037 के इक्वल, 0.037 के इक्वल, तो कितना आ जाएगा 2.963, ये वैल्यू आ जाएगी 2.963। समझ आ गई। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे इसके आगे की टर्म्स भी आने वाली हैं, लेकिन हमने क्या निकाल दी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकाल दी है। अब जितना डेल्टा एक्स कम होगा उतनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अच्छी निकलेगी, जितना डेल्टा बड़ा होगा उतनी वैल्यू थोड़ी सी मतलब अप्रॉक्सीमेट दूर निकलेगी, थोड़ी समझ आई। तो नोट करो बेटा इस क्वेश्चन को, दो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को सम अप कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं फंक्शन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू बताओ। अब कुछ महानुभाव होंगे, वो महानुभाव क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ये काम ना करना भाई, समझ आ गई। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या जानते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, सही है। अब हम fx को जानते हैं कितना है, fx की वैल्यू कितनी है पुत्र, fx की वैल्यू है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 है बेटा, ये बात समझ आ गई है आपको। तो फंक्शन हमें पता है, डेल्टा x और x क्या देख लेते हैं, x है हमारे पास 5 और डेल्टा x कितना बेटा 0.001, डेल्टा x है 0.001 और x कितना हमारे पास 5 है, ये बात समझ आ गई है आपको, ठीक है। तो हमें y प्लस डेल्टा वाई निकालना है, तो y का मतलब क्या होता है बेटा, ये x की वैल्यू सीधी सीधी पुट कर दो, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, लिखते हैं 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, ये तो हमें क्या मिल गया बेटा, y मिल गया, प्लस डेल्टा y कितना होता है बेटा, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू वट, डेल्टा x, ये बात जानते हैं, यही हमने प्रूव किया था। dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू वट, डेल्टा x, ये बात समझ आ गई। x को क्या रखना है 5 और डेल्टा x को हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू वट, डेल्टा x, तो ये कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 75 माइनस 75, 5 इंटू 0.001, ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब ध्यान देते हैं ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये कितना होता है 125, ये कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 7 175, प्लस में 15 प्लस में 0.005, तो ये वैल्यू कितनी है बेटा माइनस देखो -50 प्लस 15 -35 प्लस में 0.005, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -34.995, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी आ गई 5.001 की, अगर मैं इसको इसमें पुट करता हूं। ये बात समझ आ गई बच्चों। करना क्या होता है, हर बार ये करना होता है बस। y क्या होता है, जो x होता है वो पुट कर दो, वो y होता है, और डेल्टा y कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो। इस वाले में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो x था हमारे पास। समझ आ गई ये बात, इसको नोट करो, फिर एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे बेटा आज, ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीज वॉल्यूम बाय 1%। वॉल्यूम जो है 1% अगर हम बढ़ा देते हैं तो चेंज कितना आएगा। मतलब देखो जैसे हम पढ़ते थे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कितना, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स।
ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ डेल्टा वाई पूछ रहा है कितना होगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज पूछ रहा है, सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है, डेल्टा वी पूछ रहा है। अब ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, देखो साइड लेंथ कितनी गिवन है x, तो क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा, x क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है x क्यूब, तो dv सही है, वॉल्यूम ऑफ ये कितना आ गया x क्यूब, हमें क्या चाहिए डेल्टा v, और डेल्टा v क्या होगा dv बाई dx इंटू डेल्टा x, बात को समझो, डेल्टा v कितना होगा dv बाई dx इंटू डेल्टा x, dv बाई dx कितना होगा बेटा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x कितना होगा, अब डेल्टा x कह रहे साइड में जो चेंज आया वो 1% आया है, 1% ऑफ साइड लेंथ में चेंज का मतलब क्या हुआ 0.01 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0.01x, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे बेटा हम, ये पुट कर देंगे 0.01 इंटू एक्स, तो 3x स्क्वायर इंटू 0.01x, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0.03x क्यूब मीटर क्यूब, ये चेंज किस में आया बेटा डेल्टा v में आया, समझ आया बेटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो मैं होप करता हूं कि अप्रोक्सीमेशन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है, बोर्ड्स में कभी भी गलती नहीं करेंगे, हो सकता है कि जेईई मेंस भी इसको पूछ ले। अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक यू।